तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमन वर्मा। मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री में इसी में पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आप देख सकते हैं, एक है ट्राइगोनो, दूसरा है मेट्री। ट्राइगोनो का मतलब है ट्रेंगल, क्या ट्रेंगल। और दूसरा मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट, माप, किसी चीज की माप, किसी चीज की क्या माप, इसमें ट्रेंगल की माप होगी। ट्राइगोनो ट्रिग्नोमेट्री पूरे राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड है। इस पे राइट एंगल ट्रेंगल पर। और मेट्री मेजरमेंट मतलब कि ट्रेंगल का माप। अब ट्रेंगल का माप इसमें क्या आ रहा है, पहले एंगल। एंगल क्या चीज होता है, दो स्ट्रेट लाइन जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, एंगल। जैसे हमारी एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई और एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई। देखो यहाँ पर कट किया, इंटरसेक्ट हुआ, इनके बीच में जो बनता है ये क्या होता है, एंगल। इसे ही ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कहते हैं, थीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप सुनोगे थीटा, ये थीटा, वो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। यही चीज एंगल को ही हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा। समझ में आया था बेटा लोग, आ गया ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एंगल क्लियर हो गया ना। अब एंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक लोग थे, क्या, पाइथागोरस। कौन था, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरी राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड है। तो हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल 90 डिग्री एंगल को कहते हैं, क्या, 90 डिग्री एंगल को। इसको नाम दे दो ए बी सी। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर बी पर क्या है, 90 डिग्री है। एक हमने कोई थीटा मान लिया, ये थीटा माना। तो जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझ में आने चाहिए, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहे हैं। ठीक है। जो थीटा के सामने होता है, ध्यान से सुन लो, थीटा के सामने जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंब। तो 90 डिग्री थीटा के सामने जो होगा वो हमारा होता है कर्ण, हाइपोटेनियस। और जो थीटा के सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर, लंब। और जो बचा, अब क्या बचा, इसके सामने ये बचा है, ये हमारा होता है बेस। इसको हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो जो पाइथागोरस थे उन्होंने बताया था एक थ्योरम, क्या, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में ये थ्योरम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इतना जो बोर्ड पे लिखा है समझ में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब इसी थ्योरम से हमारे पास आएंगे ट्रिपलेट्स। क्या आएंगे, ट्रिपलेट्स। जो कि ट्रिपलेट्स होंगे वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो जितना भी आप लोगों को पढ़ा इतना समझ में आ गया था ना। क्या पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारी ये थ्योरम थी ना, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके थ्रू हम ट्रिपलेट्स बनते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, क्या, 3 4 5, ये हम कह रहे हैं ये पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिपलेट्स है या भी नहीं। तो जो इसमें सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनियस। और इसमें किसी को बेस मान लो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो। देखो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर, इसको क्या कहा, परपेंडि वो हाइपोटेनियस माना 5 को। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तुम 3 पहले लिख लो और 4 बाद में लिख लो, तब भी सेम रहेगा, क्योंकि प्लस में, प्लस के एक साइड में है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। देखो इधर भी 25 है
दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। अगर कोई भी नंबर, कोई 3 नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा ट्रिपलेट्स होगा। जैसे एक और ट्रिपलेट लेते हैं, 5, 12, 13। देखो ये वाला समझ में आएगा ना, इतना इरेज कर दें। सबसे बड़ी साइड हमने क्या बताया कि क्या होगी हमारी, हाइपोटेनियस होगी ना। किसी भी ट्रिपलेट में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस, कर्ण होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या माना, 13 माना। अब 12 और 5 में किसी भी संख्या को पहले लिख लो, किसी भी संख्या को बाद में लिख के तुम इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो। अगर इसको बेस माना तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये बेस माना तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। किसी भी संख्या को बेस मान सकते हो, किसी भी संख्या को परपेंडिकुलर मान सकते हो, समझे। तो 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर 144। दिए सभी लोगों को, देखो 5 4 एक बचा, देखो 169 इक्वल टू 169, दोनों बराबर हुए। देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा था, तो दोनों ट्रिपलेट्स हुए ना हमारे। अब जो देखो दिख रहे हैं हम किसी मल्टीप्लाई डिवाइड तो हमें एक नया ट्रिपलेट बन, ट्रिपलेट मिल जाता है या बन जाता है, मिलता है। ठीक, मतलब कि जैसे हमने ये 4 5, अगर हम ये पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया 8, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ये भी हमारा ट्रिपलेट्स ही रहेगा। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10, देखो 100 आया इधर, और इधर 10 दाम 100। देखो दोनों आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे वो हमेशा ट्रिपलेट्स ही रहेगा। अगर हम इसे किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब भी वो ट्रिपलेट्स ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया ना तुम लोगों को। फिर इसके आगे हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है इसी वजह से हम शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 6, सबसे पहले साइन। थीटा क्या रहा है समझ रहे हो ना, अभी जो पढ़ाया था, राइट एंगल ट्रायंगल था। और ये थीटा का मतलब यहाँ पर एंगल से है, जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी समझ में आएगा, अभी तो शुरुआत है। अब ये समझ नहीं हो रहा साला ये थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। कॉट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा।
ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रीज। तो जो साइन थीटा होता है वो हमेशा कॉस थीटा के, कॉसेक थीटा के उल्टा होता है।